10 बजे मुझे ये कंपनी का फ़ोन आया। मैंने 2020 में 2 लाख रुपए लिया था। फिर 2 लाख में मैंने 2-3 हफ्ते भरा। उसके बाद में 2020 में लॉकडाउन लग गया है। अभी 2020 से 2021 तक वही मोड़ आ गया है। तो मैं मेरे ऊपर ही लेता हूँ। मैं एक छोटा सा समाज सेवक हूँ। मैं इतना परेशान हूँ। मेरे से गरीब कितने परेशान होंगे, कितने परेशान होंगे मेरे जैसे गरीब। मैं बोलता हूँ ना, फांसी लेके मर जाना तो अच्छा है। घर में रुको, घर में रुको। अरे घर में रुकने से कोई खाना दे रहा है क्या भाई? गरीब क्यों लोन उठाता है बच्ची की शादी करने के लिए, या कोई घर का किराना है, या घर का कुछ भाड़ा देना है, या किसी का लेन देन है। ये धंधा पानी चालू करने से कुछ लोन उठाता है। फिर बाद में ये लोग बोलते पेनल्टी भरो। लॉकडाउन चालू है, पूरा धंधे पानी बंद है। और मैं तो ये बोलता हूँ ये कोरोना नहीं है मेरे भाई, गरीब भूखे मर रहे हैं। तो मैं सरकार को, कोई तो सरकार में पहचानते नहीं सरकार को, क्योंकि सरकार रहती तो 2020 में हेल्प करती थी, 2021 में हेल्प करती थी। बस लॉकडाउन चालू कर दिए। तो मैं तमाम लोगों से विनती चाहता हूँ, हमारे बैंक मैनेजर से इनसे विनती चाहता हूँ। मैंने महीने का इन्होंने प्रॉमिस किया है, मेरे ऊपर जो कर्जा है मैं कर्जा देके मेरा गोल्ड ले लूँगा। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि आज पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर 6.5 लाख से 7 लाख लोक संख्या है, वो क्या खा रही होंगी, क्या पी रही होंगी। तो मेरे जैसे कई लोग होंगे बैंक के अंदर जिन्होंने लोन उठा रखा है। तो मैं ये बैंक मैनेजर से हाथ जोड़ के विनती चाहता हूँ, जरा ये माहौल देखिए, ये हुकूमत देखिए, ये हुकूमत के हिसाब से चलिए, और ये गरीबों का जो पेनल्टी है माफ़ करिए। हम इतनी गुजारिश करते हैं। धन्यवाद। बैंक जो है तो आरबीआई के अंतर्गत चलती है, तो आरबीआई से आप क्या गुजारिश करेंगे? आरबीआई से विनती चाहता हूँ, आरबीआई को समझना है कि भाई लॉकडाउन चालू है, लॉकडाउन नहीं है। पूरी पब्लिक समझ गई है, पूरी पब्लिक होशियार हो गई है। ये कोरोना नहीं है, ये लॉकडाउन नहीं है। पर गरीब आदमी क्या आवाज उठाएंगे, क्या आवाज उठाएंगे? आपकी डिमांड है कि गरीबों को हफ्ते माफ कर देना चाहिए? मेरी डिमांड ये है, जो मेरी भी जो नीचे के गरीब है उनका भी इन्होंने लोन माफ कर देना। और जो मेरे ऊपर कर्जा है भाई, ये मैनेजर है, यहाँ का संस्था है, जो भी है जिनकी कंपनी, ये कर्जा माफ, पेनल्टी माफ कर दो। हम कर्जा भरने के लिए इनका पहले तैयार है। नाम बताइए आप। अजय सिंह चावड़िया। से अभी बंद है मार्केट, तो यहाँ के व्यापारियों का क्या कहना है, क्या हाल हवाल है आपके? यहाँ के हाल हवाल तो बहुत बुरे हैं। जो जिलाधिकारी ने जो यहाँ पे बंद का ऐलान किया, लॉकडाउन का पूरा औरंगाबाद शहर, तो वो जो डिसीजन हुआ वो बहुत गलत हुआ। उसकी वजह ये है कि कम से कम लोगों को 2-4 दिन का कुछ टाइम देना था कि भाई अभी जो तो लॉकडाउन होने वाला है और तुम अपना कुछ इंतज़ाम करो। 2020 में भी जो लॉकडाउन हुआ, जो लोग आज तक परेशान है, और 2021 में भी और लॉकडाउन हो रहा है, तो लोग अभी तक सुधरे नहीं, और फिर उनको और लॉकडाउन कर दिए तो लोग परेशान होने वाले हैं ना। इसकी खाने की पीने की सरकार ने कोई सुविधा नहीं करी। अगर सरकार कोई सुविधा करती है तो लॉकडाउन हमारे को 2021 तक भी चलता, हमारे को और 1 साल भी रहे तो चलेगा, लेकिन 2 टाइम का खाने का इंतज़ाम सरकार की जिम्मेदारी थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि ये सरकार ने जो काम किया है, ये सरकार ने बहुत गलत काम किया है, क्योंकि ये सरकार ने एक नींद में पत्थर डाले जैसा काम किया है। आज व्यापारी पूरे रोड पे आ गए हैं। आप तो राष्ट्रवादी में है, आपकी सरकार है, फिर आप सरकार से नुमाइंदगी क्यों नहीं करते? नहीं, मैं इतना बड़ा तो आदमी नहीं हूँ कि राष्ट्रवादी का मैं वहाँ तक बात करने वाला हूँ, लेकिन मैं इस शहर के कुछ हमारे जाने माने सारे वरिष्ठ लोगों से मेरी बातचीत हुई है कि यार अपन क्या करेंगे, लेकिन कोई अभी उसका उनको कोई उत्तर ही नहीं आया ऊपर से। इन्होंने तो लोगों से उधर ऊपर सरकार से भी बात करे थे। अब मैं इतना बड़ा तो आदमी नहीं हूँ कि सरकार से जाकर बात करूँगा, लेकिन सरकार का काम क्या है, गरीबों के ऊपर देखना चाहिए कि इनकी खाने की पीने की सुविधा क्या है। ये परेशान है, लोगों की ये हालत है कि लोगों को दवाखाने को पैसे नहीं है। सरकार ने जो है तो यहाँ पे जो दूध, किराना और जो फ्रूट जो चालू करी, और दवाखाना, ये जितनी भी चीज़ जो चालू रखी है, तो अरे चालू तो रखी है, लेकिन खाने के लिए पैसे उन्होंने, हमारे पास पैसे भी नहीं है खाने को। हम रोड पे आ गए पूरे एकदम। दुकानदारों के अलावा जो दुकान पे काम करने वाले जो बच्चे रहते हैं, उनके पीछे भी परिवार है। बिल्कुल। तो उसके बारे में क्या इंतजाम करते? नहीं, उनके पीछे परिवार है। आज एक दुकान में 4 लोग काम करते हैं, और वो एक आदमी जो काम करता है उसके पीछे 5 लोग है घर के। 4 लोग एक दुकान में काम करते तो 20 होते हैं, और दुकान माला के 25 एक दुकान का 25 लोग घर चलाता है। उनकी हालत तो बस से बदतर है आज। लेकिन सलीम भाई, कोरोना भी तो बढ़ रहा है ना शहर में? नहीं, कोरोना बढ़ रहा, सोचना चाहिए अपने। कोरोना से ज़्यादा भूख बढ़ रही है लोगों को। कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना से हमारी कोई वो नहीं है। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे, मास्क लगा रहे,
और सैनिटाइज़र रखे दुकान में। हम ही मोबाइल पैटर्न गेट के मोबाइल मार्केट का एक जिम्मेदार मैं व्यक्ति होने के नाते ये बात बताऊं कि मैंने अभी हमारे पैटर्न गेट के सभी दुकानदारों से ये मैंने अपील किया था कि अपने को जो है तो सोशल डिस्टेंस और मास्क और सैनिटाइज़र हमने ये सब पहले से इंतज़ाम किए हुए, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करना है तो आप सरकार चाहे पुलिस जो भी है वो पहले आज मार्केट में आके देखिए सिटी के अंदर की क्या हालत है। शागन की मंडी में मैं सुबह जाके आया हूँ, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं है। सिर्फ मास्क तो हमारे जैसे लोगों के लिए है, अगर 4 से 5 लोग खड़े तो हमारे पे नज़र रहती है शासन की, प्रशासन से मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता, ये सरासर गलत है। ये हुकुमशाही कर रही है, लोकशाही है, ये हुकुमशाही कर रही है, हुकुमशाही उन्होंने बंद करना चाहिए। आपका नाम बोलो पूरा। मेरा नाम सलीम शेख। हाँ आओ दुकान में आओ। पिछले साल 2020 में जब 3 महीने लॉकडाउन रहे तो इसका रिजल्ट किसके सामने ये आप लोग भी बेहतर जानते हैं और हम भी सब बेहतर जानते हैं। तो लॉकडाउन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, प्रशासन को समझना चाहिए कि लॉकडाउन अगर कोरोना आज से 10 साल तक अगर ख़त्म नहीं होगा तो क्या 10 साल लॉकडाउन रखेंगे मार्केट के अंदर। 3 महीने जो दुकान लोगों ने बंद रखे थे, इससे दुकानदार से लेके काम करने वाले हर किसी के ऊपर इसका पेट पे हर किसी को फ़र्क पड़ा था। कितने लोग काम करते हैं आपके? मेरी दुकान में 8 से 10 लोग तकरीबन काम करते। जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन आने के बाद उसको हमने आधा कर दी, यानी हम लोग कहीं ना कहीं रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि भाई प्रशासन हमको 50% के साथ अगर आज काम करने का है स्टाफ के साथ, तो हम आज हम 50% स्टाफ लेकर काम करें। लेकिन हर चीज़ मानने के बाद भी अगर ये चीज़ हमारे साथ होंगी तो फिर हमने क्या करना, रिजल्ट क्या आएगा इसका। आपने पिछली मरतबा भी लॉकडाउन करे, 75 दिन तक लगातार दुकान बंद थी, हम लोग घर में बैठे हुए थे, जो भी हमारे जिम्मेदारियाँ थी वो हमने जैसे तैसे निभाई। लेकिन आज फिर से 1 साल होने के बाद भी लॉकडाउन जब खत्म हो रहा वापस उसको आपने एक नया नाम दे दिए ब्रेक द चेन के नाम से, यानी आप लॉकडाउन को एक नई पुरानी बॉटल में नई शराब परोस रहे पब्लिक को, तो ये सही नहीं है। पीएम साहब ने भी 2 दिन में डिसीजन लेने का बताए हुए है, उससे आप सेटिस्फाइड है क्या? पीएम साहब हर जगह से विरोध होने के बाद भी पीएम साहब है तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहे। एक चीज़ हो रही है, खाली एक आश्वासन मिल जा रहा है लोगों को कि आप 2 दिन के बाद हम काम करेंगे या 3 दिन के बाद हम बात करते हैं, हम 5 बजे शाम में ऑनलाइन आएंगे, 6 बजे ऑनलाइन आएंगे। हर तरफ से यानी कोई बिलीवेबल एक आया था, सेटिस्फाई आंसर नहीं मिल रहा हमारे को कहीं से कोई भी तरीके से। नाम क्या है पूरा बोलो आपका? मेरा नाम एजाज खान है, मैं लाइफ मोबाइल का ओनर हूँ।